सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट्स है वो अब रिलीज हो चुकी है। अटेम्प्ट 1 की भी जो ऑफिशियल डेट्स है वो आ चुकी है एंड अटेम्प्ट 2 की भी जो ऑफिशियल डेट्स है वो रिलीज हो चुकी है। पहले जो डेट्स आई थी वो टेंटेटिव डेट्स थी, अभी पक्की वाली जो डेट्स है वो आ चुकी है एंड इन डेट्स में अभी कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं होगा। तो क्या डेट्स है, कब हमारी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, कितने स्लॉट्स रहेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। तो अपडेट दोस्तों आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट ऑल कोर्सेज अंडर टेक्निकल एजुकेशन एंड इसका फाइनल शेड्यूल यहाँ पे इन्होंने जो है वो रिलीज कर दिया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों अगर आप भी एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड अभी तक अगर आपने हमारे शॉर्टकट वर्कशॉप में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बिकॉज इस 12 डे शॉर्टकट वर्कशॉप में दोस्तों आपको एमबीए सीईटी के प्रीवियस ईयर एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे जो है वो कराए जाएंगे। साथ ही में बहुत सारे यहाँ पे आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी पढ़ाई जाएगी, जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे एंड एक्चुअल में दोस्तों इससे आप अपना जो स्कोर है वो बूस्ट भी कर पाओगे। साथ ही में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे एंड डेली दोस्तों ये सेशंस होंगे, तो आपका एक पूरा रूटीन जो है वो बन जाएगा एग्जामिनेशन तक, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और बेटर होगी एंड सेकेंड अटेम्प्ट जब आपका रहेगा तब भी आप इन लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो देख पाओगे। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए एंड इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसके ऊपर दोस्तों बस कुछ ही टाइम के लिए 50% का जो ऑफर है वो चल रहा है। जब आप बाय करने जाओगे तो IMKS50 का जो कूपन कोड है वो अप्लाई कर देना, तो बस 1500 रुपीज़ में आप इसमें जो है वो एनरोल कर पाओगे। 12 डेज का वर्कशॉप रहता है बट जनरली 14-15 दिन चलता है, तो एग्जामिनेशन तक आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाओगे एंड बहुत ही ईजिली आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको भी अपना स्कोर बूस्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इसमें आप एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में जो है वो क्या लिखा हुआ है। तो कुछ इस टाइप का जो पब्लिक नोटिस है वो रिलीज़ किया हुआ है एंड यहाँ पे बताया गया है कि सभी एग्जामिनेशन का हमने जो शेड्यूल है वो रिलीज़ किया है। अब यहाँ पे कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम डेट जो है वो लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एमबीए सीईटी हमारा है 4th नंबर पे एंड जो एग्जामिनेशन डेट्स है गाइस वो है 6 6 अप्रैल से लेके तो 8 अप्रैल के बीच में। तो 6 अप्रैल को रहेगा, 7 अप्रैल को रहेगा एंड 8 अप्रैल को आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी। तो अभी मार्च शुरू है, देन अप्रैल आएगा एंड अप्रैल में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों लग रहा है कि 3 दिन हमारी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन है वो 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ अप्रैल को जो है वो कंडक्ट की गई थी। तो 6 तारीख को आपके जो 2 स्लॉट्स है वो रहेंगे, 7 तारीख को 2 स्लॉट्स रहेंगे। अब 8 तारीख का डिपेंड करेगा कि 2 स्लॉट रहेंगे या फिर एक ही स्लॉट रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो है वो 5 स्लॉट में एग्जामिनेशन हुई थी एंड लास्ट ईयर जो है वो 6 स्लॉट में एग्जामिनेशन जो है वो हुई थी। तो 8 तारीख को 5 स्लॉट रहेंगे या फिर 6 स्लॉट रहेंगे, वो हमें जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तभी जो है वो पता चलेगा। तो मिनिमम 5 स्लॉट तो जो है वो रहेंगे ही रहेंगे एंड जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है इस साल, लग रहा है कि इस साल भी जो है वो 6 स्लॉट में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। अब इन 6 स्लॉट्स में से आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा वो आपको जो है वो एडमिट कार्ड से जो है वो समझ में आता है। जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा मैं आपको वीडियो बना के जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बट ये समझ जाना कि 6 स्लॉट या फिर मिनिमम 5 स्लॉट रहेंगे, उनमें से एक स्लॉट में आपकी जो एग्ज़ाम है वो रहेगी, ठीक है। अब ये डेट जो है वो कंफर्म हो चुकी है, अभी इसमें कोई जो चेंज है वो नहीं आएगा। देन दोस्तों सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पे जो अपडेट है वो आ चुका है। सेकेंड अटेम्प्ट का आप देख सकते हो MBA MMS CET 9 मई को दोस्तों जो एग्जामिनेशन है वो आपकी कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो एक ही दिन में एग्जामिनेशन है, तो इससे ये समझ में आता है कि 9 तारीख के लिए जो है वो बहुत कम लोगों ने जो है वो रजिस्टर किया होगा, इसलिए जो नंबर ऑफ स्लॉट्स है वो यहाँ पे कम है, नंबर ऑफ दिन जो है वो कम है। तो हो सकता है कि जब आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जाओ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम रहे, तो उसके अकॉर्डिंग 2 स्लॉट में आपकी एग्जामिनेशन जो है वो होगी, एक रहेगा पहला स्लॉट एंड एक रहेगा दूसरा स्लॉट। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। वही यहाँ पे आप देख सकते हो, बस इस साल 2 ही ऐसी एग्जामिनेशन है जिनके 2 बार अटेम्प्ट होने वाले हैं, बाकी MCA वगैरह का नहीं होने वाला है। तो MBA एंड जो CET होती है इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी की उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो इसलिए इन्होंने 10 एंड 11 तारीख को जो है वो एग्जाम ली है। वही PCM ग्रुप में और ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो इसलिए 12 से 16 के बीच में एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। तो MBA में कम स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है इसकी वजह से बस एक ही दिन में सेकेंड अटेम्प्ट की जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके जो एडमिट्स कार्ड है वो अलग अलग आएंगे या फिर एक ही साथ दोनों एडमिट कार्ड आएंगे, तो ये भी जो है वो देखने लायक रहेगा। बट जितना मुझे लग रहा है हो सकता है कि पहला एडमिट कार्ड आपका जो है वो पहले आएगा एंड फिर सेकंड एडमिट कार्ड आएगा, बिकॉज सेंटर्स भी जो है वो फिर कम कम होते जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है वो डेट ज़्यादा है, स्लॉट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेंटर्स भी जो है वो ज़्यादा होंगे एंड यहाँ पे सेंटर्स कम होंगे। तो जैसे एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करके एडमिट कार्ड को कैसे आपको जो है फिल करना है
ताकि सेंटर में आपको इजीली एंट्री मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको जो है वो फेस ना करना पड़े। यहाँ पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट आया जिसमें बस बताया कि हम रिलीज़ करने वाले हैं, बट ये नहीं बताया कि कब तक एमबीए का जो एडमिट कार्ड है वो आएगा। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के जो है वो समझा दूंगा जब हमारा एमबीए का ऑफिशियल एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तब, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई कि हाँ इस दिन के पहले जो अपडेट है वो आ जाएगा। बस ये बोला है कि जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट है उसके 4 दिन पहले हम जो है वो मिनिमम 4 दिन पहले डाल देंगे, बट हो सकता है कि जल्दी भी आ जाए। तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा, उसका टेंशन जो है वो मत लेना। बस टाइम पे वीडियोस देखना, बिकॉज एडमिट कार्ड को फिल भी करना होता है, उसमें मिस्टेक करोगे तो सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी अभी जो है वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ, शॉर्टकट वर्कशॉप में भी आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही में हमारे दोस्तों हमने जो मॉक टेस्ट है वो भी रिलीज़ किया है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो वो भी आप दे सकते हो। 10 मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट, 30 मॉक टेस्ट सभी का हमने पैक बनाया ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनका यूज़ कर पाए। अभी अगर आप 15 मार्क्स दे रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप बचाए हुए मार्क्स जो है वो भी दे पाओगे, तो कोर्स जो है वो एक्टिव रहेगा सेकंड मार्क्स तक, सेकंड एग्जामिनेशन तक। तो उसका टेंशन मत लो कि अभी लूँगा तो बाद में फिर से लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन और बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।